मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। सिंहावलोकन करते हैं जितना अभी तक स्वाध्याय किया। कभी जैसे शेर चलता जाता है और कहीं रुक करके खड़ा होकर के अपने चारों तरफ पीछे मुड़ के देख लेता है। हम लोगों ने 5-6 दिन तक जो स्वाध्याय किया, एक बार उस पर विचार कर लो, कितना याद है और कितना भूल गए। अब ऐसा ना हो कि सब भूल गए। भगवान भाष्यकार ने इस उपनिषद के भूमिका भाष्य में, जिसमें जो प्रतिज्ञा किया भगवान भाष्यकार ने, वहाँ पर प्रतिज्ञा है कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये भगवान भाष्यकार की प्रतिज्ञा है। और भगवान भाष्यकार का दिया हुआ चिंतन है कि कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, लेकिन कर्म के भी 2 भेद हैं। एक कर्म को नाम हम देते हैं कामना से युक्त सकाम कर्म। अगर कोई सकाम भाव से कोई भी कर्म करता है, चाहे यज्ञ करे चाहे कोई भी कार्य करे, तो सकाम कर्म उसकी कामना की पूर्ति करके अगर उचित तरीके से सही तरीके से किया गया तो सकाम कर्म उसकी मनोकामना की पूर्ति करके और समाप्त हो जाता है। फिर उसके आगे वो साथ नहीं देता, क्योंकि जितने का संकल्प किया है, जितना चाहा है, उतना वो देगा और उसके बाद वो कर्म समाप्त। समाज में क्या लोग समझते हैं कि सकाम यज्ञ भी करते रहेंगे, यहाँ भी फल मिल जावे और उससे स्वर्ग भी मिल जाएगा। सकाम भाव से यहाँ कोई अनुष्ठान किया, कोई दान पुण्य किया, तो आदमी सोचता है यहाँ भी सुखी होंगे और खाते में हमारे वहाँ भी जमा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं, सकाम भाव से कर्म अपना फल देगा और फल दे के समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर निष्काम भाव से हमने कर्म किया है, तो निष्काम भाव से किया गया कर्म, अब चूंकि हमने तो कुछ चाहा नहीं था, हमारे मन में तो कोई कामना थी नहीं, तो निष्काम भाव से किया गया कर्म हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है, अंतःकरण को निर्मल कर देता है। और अंतःकरण को निर्मल करके निष्काम कर्म भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म की एक सीमा होती है। कर्म यहाँ तक साथ देता है, उसके बाद कर्म समाप्त। तो निष्काम भाव से कर्म हमारे चित्त को निर्मल करके, चित्त शुद्धि करके, और वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी आगे तक फिर नहीं जाता। बस इतना है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म चित्त शुद्धि करके ज्ञान के महल में प्रवेश करा देता है। अब आप ज्ञान को प्राप्त करो, और जिस समय हम ज्ञान के मार्ग में प्रवेश कर दें, उस समय कर्म से पूरी तरह से नाता तोड़ करके प्रवेश करो। ये है भगवान भाष्यकार का मूल रूप से सिद्धांत। मूलतः वो कहते हैं कर्म से चित्त शुद्धि हो जाए, उसके बाद फिर पूरी तरह से त्याग करके अब ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करो। लेकिन यहाँ पर जो भूमिका है उपनिषद में, उसमें भगवान भाष्यकार ने 5 विषय उठाए हैं। मुख्य रूप से 5 जो है विषय हैं। क्या कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती?
अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, तो क्या कर्म से नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती कर्म से? जबकि वेद की 80,000 ऋचाएँ कर्म की हैं, ज्ञान के तो केवल 4,000 ऋचाएँ हैं, लेकिन 80,000 मंत्र तो कर्म प्रधान हैं। और पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी ऋषि, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर इत्यादि जितने भी आजकल आप समझो, ये जो हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, मीमांसा माने विचार करना, चिंतन करना, पूर्व माने पहले इसका विचार कर लो, बाद में उत्तर मीमांसा का विचार करना। पूर्व और उत्तर माने वेदांत। तो हम कहते हैं पहले ये वाला विचार कर लो, फिर इसमें आना। तो जितने पूर्व मीमांसा वाले हैं और लगभग उसी का 80% लगभग पालन पूरी तरह से पूर्व मीमांसक हैं, वेद के कर्म कांड के फॉलोअर्स हैं 80-90%। बस एक अंतर हो गया है, वेद के अनुसार जब महर्षि जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा दर्शन दिया, मीमांसा दर्शन, तो उसमें ईश्वर की सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महर्षि जैमिनी ऋषि मीमांसा दर्शन में वो निरीश्वरवादी हैं। वो कहते हैं ईश्वर की ज़रूरत ही क्या है, हमने कर्म किया, वैदिक कर्म किया, और उस कर्म से एक शक्ति प्रकट होती है, अपूर्व नाम की शक्ति, और वही आकर के कालांतर में अपने कर्ता को खोज करके और फल दे देती है। अपूर्व नाम की शक्ति अपने कर्ता को खोज करके, क्योंकि कर्ता तो आज कर्म किया और कर्ता का शरीर मर गया, वो कर्ता हो सकता है इंद्र बन गया हो सकता है गधा कुत्ता बन गया हो, कर्ता शरीर तो है नहीं, कर्ता तो भीतर वाला है। तो वो कहते हैं ये अपूर्व नाम की शक्ति अपने कर्ता को खोज करके जहाँ भी जिस रूप में उसका कर्ता होता है और उसको फल प्रदान कर देता है। तो ईश्वर की जरूरत कहाँ पड़ी? हाँ, देवता अनेक हैं, देवताओं की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वेद में तो पूर्व मीमांसा दर्शन बहुदेवतावादी है लेकिन निरीश्वरवादी है। हाँ, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा अंतर किया, जिसको कहो कि आप थोड़ा सा परिवर्तन किया अपने सिद्धांत में। 90% पूर्व मीमांसा का सिद्धांत लिया उन्होंने, 90% पूर्व मीमांसा का उन्होंने सिद्धांत लिया, थोड़ा सा उन्होंने ईश्वर को भी बीच में ही रख लिया। उन्होंने कहा नहीं त्रैतवाद है, जीव जगत और ईश्वर। तो उनके सिद्धांत का नाम त्रैतवाद है। जीव की सत्ता भी है, जगत की भी सत्ता है और ईश्वर की सत्ता भी है, और तीनों अनादि हैं। जीव के प्रारंभ का पता नहीं, जगत के प्रारंभ का पता नहीं और ईश्वर के भी प्रारंभ का पता नहीं। तो उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। बाकी 90% उनके सिद्धांत मीमांसा दर्शन के हैं। इसीलिए जहाँ पर भी वो होंगे भगवान का मंदिर नहीं बनाएंगे, भगवान का तो लाठी लेके खंडन करना शुरू कर देंगे। हाँ, समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जगत अनादि है, जगत चला आ रहा है, 3 सत्ता है, जीव जगत और ईश्वर। जीव जब जगत की सेवा करता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ जगत है। और एक बार अगर उस चर्चा को करें तो बिल्कुल सही लगेगा। भाई, मेरी बनाई हुई संस्था है, आश्रम है, जो आश्रम की सेवा करेगा उसको देख के मैं प्रसन्न हो जाऊं। भले वो सामने आवे चाहे सामने ना आवे, लेकिन बहुत बार लोग ऐसे होते हैं ना कि जब स्वामी जी दिखाई पड़ेंगे तब झाड़ू लेवेगा। अरे मैं सब जानता हूँ, एक एक की नस नस। हाँ, सामने स्वामी झाड़ू वहाँ खड़े हुए हैं, थाली लेके चलो खिला लो, पीठ पीछे कूड़ा खड़ा रहे पड़ा रहे, फिर कोई झाड़ू नहीं लगावेगा। तो अगर मेरी संस्था और मेरी नज़र में सब रहते हैं, तो ऐसे ईश्वर का बनाया हुआ ये जगत है। तो अगर जीव जगत की सेवा करेगा तो ईश्वर प्रसन्न। आप याद करो, एक संत हुए, बहुत महान संत, जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नहीं नाम सुना है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नाम सुना? उसके संस्थापक
भाई गुरुकुल मनाई गई थी अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक, और जिस समय महात्मा गांधी, उस समय तो उनका नाम वही था मोहनदास चंद गांधी, जब वो हरिद्वार आए और हरिद्वार में सभा बैठती है वहाँ पर और उनको भाषण देने के लिए कहा गया, तो अंतिम भाषण उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। उस सभा की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद, जिस सभा में मोहनदास करमचंद जी को जो है सम्मान दिया जा रहा था, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने घोषणा किया कि ये तो बिल्कुल ऐसे कपड़े में ही संत हैं। हरिद्वार में तो बहुत सारे महात्मा हैं, इनके जैसा महात्मा कौन होगा जो अपने पूरे जीवन को त्याग दिया। इनको वास्तव में मोहनदास नहीं बल्कि इनको महात्मा गांधी कहना चाहिए। तो महात्मा शब्द स्वामी श्रद्धानंद जी का दिया हुआ है। पूर्व मीमांसा के आचार्य थे महर्षि जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं भगवान वेद व्यास ऋषि। ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार ने इस प्रसंग में, आप लोग यहाँ पर आओ, इस उपनिषद के भूमिका में इन्होंने 5 संभावनाएं उठाई हैं। एक तो जीव का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसमें कोई, मोक्ष क्या चीज़ है इसमें विवाद हो सकता है। हाँ, किसी ने कहा स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष है, किसी ने कहा भगवत प्राप्ति मोक्ष है, किसी ने कहा अपने आत्मस्वरूप में निष्ठा मोक्ष है, किसी ने कहा दृष्टा स्वरूप में बैठ जाना। मोक्ष क्या है इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, इस शब्द में कोई मतभेद नहीं। हाँ, रामायण तक में देखो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल इस पर निर्विवाद रूप से अडिग रही है। मोक्ष किसको कहते हैं इसमें मतभेद है। जितने भक्ति वाले कहेंगे भगवान के लोक में पहुंच जाना मोक्ष है। योगी कहेगा अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष है। कर्मकांडी कहेगा परम सुख की प्राप्ति, स्वर्गाद की प्राप्ति मोक्ष। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो एक संभावना है कर्म की, क्योंकि मैं जीवन पर्यंत कई जन्मों से कर्म ही कर रहा हूँ, तो कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? नंबर 1। हाँ, और इसके सबके वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। दूसरी संभावना होती है कि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होगी, कर्म से नहीं अपितु ज्ञान से। 2 संभावनाएं हो गई, ठीक है। तीसरी संभावना रखा, नहीं अलग अलग क्यों करते हो, कर्म प्रधान ज्ञान गौड़, इस मार्ग से अगर कोई चलता है तब मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है क्या? कर्म प्रधान ज्ञान गौड़, नहीं समझे? आजकल का सारा परिश्रम, जितनी पढ़ाई लिखाई है वो ज्ञान गौड़ है कर्म प्रधान के लिए। बच्चा चाहे जो पढ़ रहा है, प्राइमरी से ले करके और एमटेक बीटेक तक जो पढ़ रहा है, उसका जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है ज्ञान नंबर 2 पर है। किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि आगे नौकरी करके पैसा कमाना। याद रखना, कर्म प्रधान और ज्ञान गौड़। क्या ऐसा हो सकता है? कर्म आगे ज्ञान पीछे। हाँ? और कई बार लोग कहेंगे सारा समझना बूझना इसलिए तो जाता है कि कर्म करना है। देखो प्रवचन में कई बार सुनोगे आप लोग, प्रवचन सत्संग में सुन तो लिए हो, बहुत बढ़िया लगा, जब जीवन में उतार लोगे तब बेड़ा पार हो गएगा, है ना। सुन लिए हो, समझ में भी आ गया है, जब जीवन में उतर जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो कह क्या रहा है? कर्म प्रधान ज्ञान को। ज्ञान के मार्ग वाला ये नहीं कहेगा। ज्ञान के मार्ग पर अगर मैं हूँ, ज्ञान की निष्ठा से बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि अगर सुनते सुनते आपको समझ में नहीं आया तो अभी आपको श्रवण करना ही ठीक से नहीं आया, अभी आप सुने ही नहीं। केवल बुद्धि को आपने स्टोर रूम जैसे बनाया, कुछ जानकारी बुद्धि में फीड कर लिया, अभी आपने श्रवण किया नहीं। जब वेद में कहा श्रवण करना चाहिए, हाँ श्रवण, फिर आपने सुना है, श्रवण नहीं। हाँ, अब जैसे माई की आरती सुन रहे हो, हाँ वो श्रवण नहीं है,
कान में आवाज़ पड़ रही है, कान में आवाज़, लेकिन श्रवण नहीं है। श्रवण कब होगा? सुना हो तात मति मन चितलाई। बड़ी विशिष्ट बात हो जाती है। तो एक मत हो गया कि कर्म प्रधान और ज्ञान गौण। दूसरे ऋषि ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ज्ञान प्रधान कर्म साथ में गौण। केवल ज्ञान प्राप्त करके तो निखट्टू बन जाओगे, आप आलसी बन जाओगे। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान मुख्य है, मैंने माना ज्ञान मुख्य है, लेकिन कर्म भी करते रहना आपको है। तो ज्ञान मुख्य है और कर्म गौण। ये हो गई आपकी चौथी संभावना। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे आप क्या समझते हो, बड़े बड़े ऋषियों का ले लो नाम। भगवान शंकराचार्य आलसी थे क्या? ज्ञान प्राप्त करके कितना कर्म किए। गुरुदेव आलसी थे क्या? ज्ञान प्राप्त के कर्म कितना कर्म किए। स्वामी विवेकानंद आलसी थे क्या? ज्ञान प्राप्त कर। बड़ा दृष्टांत देना हो तो फिर कहते हैं बात और हल्दी जहाँ लगाओ वहीं चिपक जाती है। नहीं समझे? हल्दी और बात जहाँ अब दृष्टांत से पक्का लगने लगेगा। हाँ, ज्ञान मुख्य है, क्योंकि ये सारे महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके गुफा में थोड़े बैठे। उसके बाद पूरे समाज के कल्याण के लिए इन्होंने पूरे जीवन पर्यंत कर्म करते रहे। हाँ? किया नहीं उन्होंने, हो गया करने। अब भैया आप वेदांती लोग हो, फिलहाल अगर चर्चा होगी तो ये विषय आएगा दृष्टांत के रूप में। मेरी मान लो मैंने प्रतिज्ञा किया कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना चाहिए, ये प्रतिज्ञा है। हेतु, क्योंकि बिना कर्म किए आपका जीवन भी नहीं चलेगा। शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धेद अकर्मणि। अकर्मी आदमी का तो जीवन भी नहीं चलेगा। अभी 25 तारीख से यही सुना है ना, जीवन की यात्रा भी तो नहीं चलेगा आपका बिना कर्म किए। हेतु है दृष्टांत, महापुरुषों का नाम ले लिया। हाँ, उपनय। हाँ, उपनय क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जिस जैसे महापुरुष वो थे उन्हीं के मार्ग पर तो आपको भी चलना है। तो जैसे वो वैसे आप, जैसे उनका शरीर था वैसे आपका शरीर, जो ऐसे वो आगे बढ़े वैसे आपको बढ़ना है। इसलिए निगमन मेरा हो जाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके कर्म ही करना है। इति सिद्धम हो गया ना पंचांग। पंचवय प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय महाराज। इसीलिए तात्पर्य निकालना पड़ता है। संतों के प्रवचन का तात्पर्य क्या है, श्रुति का, शास्त्र का तात्पर्य क्या है। एक लाइन पकड़ के अगर कोई तात्पर्य निकालेगा हमेशा भ्रम में पड़ जाएगा। हमेशा लगभग जितने साधक भगत लोग हैं ना, वो महात्माओं की एक लाइन पकड़ लेते हैं। देखो महाराज ने ये बात कही, बल्कि महाराज का तात्पर्य क्या है उस तात्पर्य को निकाल नहीं पाते। हमारा कहने का प्रयोजन क्या था, शास्त्र का प्रयोजन क्या है। हाँ, अभी इसी उपनिषद में आएगा, परोक्षवादो इव ही वेदाः। सारे वेद परोक्षवादी इसी उपनिषद में आएगा। हाँ, तो तात्पर्य निष्कर्ष करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से ये 5 धारणाएं हैं समाज में। कौन कौन सी याद है? हाँ, केवल कर्म से मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति, कर्म मुख्य ज्ञान गौण इससे मुक्ति, ज्ञान मुख्य कर्म गौण इससे मुक्ति, या 5वीं संभावना दोनों बराबर साथ साथ। हाँ, नाम है साह समुच्चय। हाँ, साह समुच्चय। जैसे रेल की 2 पटरी चलती है, दृष्टांत ले लो, रेल की 2 पटरी होवेगी तो गाड़ी ठीक से चले। गृहस्थी रूपी जीवन के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी दोनों ठीक रहें तो गृहस्थी रूपी गाड़ी क्या तो साह समुच्चय हो गया ना। मैं कैसे मानूं भाई, इसमें अव्याप्ति दोष हो रहा है। अगर कोई कहे कि गृहस्थी की 2 पहिए हैं, दोनों ठीक ठाक रहें तो गृहस्थी चलेगी, तो इसमें अव्याप्ति दोष हो जाएगा, है ना। विचार की कसौटी पर खरा नहीं, काम चलाऊं मान लो। तो 5 संभावनाएं हो गई, याद आया ना, भूल गया मैं। केवल कर्म, केवल कर्म से मुक्ति,
केवल ज्ञान से मुक्ति, कर्म मुख्य ज्ञान गौड़ उससे मुक्ति, ज्ञान मुख्य कर्म गौड़ उससे मुक्ति, और ज्ञान कर्म दोनों बराबर की साथ समुच्चय इससे मोक्ष। ये 5 संभावनाएं हो सकती हैं और इन्हीं पांचों संभावनाओं पर विचार किया है भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ की भूमिका में। केवल कर्म से मुक्ति बिल्कुल नहीं जमता। क्यों? मैं केवल एक शब्द, भाष्य में बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें पूर्व पक्षी कहेगा वेद में कहा गया है जब तक जियो कर्म करते रहो, यावत जीवे तावत जो होती, कुर्वन् नैवे कर्माणि जिसी विशेष शतम समा, 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। वो प्रश्न करने वाला ऐसे उठाएगा, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि केवल कर्म से अगर तुम मोक्ष मानोगे तो कर्म से जो वस्तु मिलती है वो अनित्य होता है। बस एक बात आप समझो, कर्म से जो चीज मिलती है वो हमेशा अनित्य होती है। नित्य वस्तु की प्राप्ति किसी भी क्रिया से प्राप्त नहीं। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई जो कर्म से मिली हो और हमेशा रही। दृष्टांत अभावक, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं आपके पास में। तो कर्म से प्राप्त हुई वस्तु अनित्य होगी। अगर आप कहते हो कि कर्म से मोक्ष मिलेगा तो आपका मोक्ष भी अनित्य हो जाए, और ऐसे अनित्य मोक्ष की प्राप्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है। सुबह चढ़े छिन चढ़े छिन उतरे, ये तो प्रेम न हो। तो भाई अब सवेरे मिला और शाम को बिछुड़ गया, इसको नाम मोक्ष? कर्म से स्वर्ग मिला वो भी छूट जाएगा एक दिन। नहीं, बस एक लॉजिक पर पूरा धराशायी। आप बताओ, नित्य सुख चाहिए कि अनित्य सुख? भाई अनित्य सुख तो रोज मिल ही रहा है। अभी भोजन किया सुखी हो गए, अभी कोई विषयों का भोग किया सुखी हो गए, चला गया। आपको नित्य सुख चाहिए, और नित्य वस्तु की प्राप्ति किसी कर्म का परिणाम नहीं। बस एक है बड़ा मोटा, बहुत मोटा है उसमें, मैं तो उसको केवल अब इतना हम साहस नहीं है कि भगवान भाष्यकार के शब्दों में हम लोग समरी कर सकें, लेकिन सिद्धांत पकड़ने के लिए कोशिश है। दूसरी बात, दूसरी संभावना जो कहा, केवल ज्ञान से कहा, केवल ज्ञान से। अगर केवल ज्ञान से होता मोक्ष, केवल ज्ञान से मुक्ति की प्राप्त होनी होती, तो केवल ज्ञान से प्राप्त करने में फिर तो बचपन से उसको पढ़ना रूपी क्रिया भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ उठा करके अगर पढ़ेगा तो वो भी तो कर्म है, वो भी नहीं करना चाहिए फिर तो। अगर केवल ज्ञान से मुक्ति होनी होती तो गुरु की सेवा भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सेवा करना भी तो कर्म है। भाई यहाँ से ईंट उठा के जाओगे तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर केवल ज्ञान से होता तो गुरु की सेवा भी तो कर्म है, गौ सेवा भी, गौ की सेवा करो वो भी तो कर्म है, तो इसकी भी क्या जरूरत थी? केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी, ये भी बहुत उचित है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति लगती है। इस पर थोड़ा और विचार की जरूरत है। लेकिन जो तीसरा है कि कर्म मुख्य और ज्ञान गौड़, उस पर तो भगवान भाष्यकार लाठी लेके पड़ जाते हैं पीछे। कर्म मुख्य ज्ञान गौड़, क्या कहते हो तुम, पागल हो? बहुत विचार है उस पर। ज्ञान मुख्य कर्म गौड़, उसका भी खंडन है। लेकिन जो सह समुच्चय वाला है, साथ साथ उसके पीछे तो भगवान भाष्यकार पढ़े रहते हैं, ब्रह्मसूत्र तक पढ़े रहेंगे। ये तो शुरुआती है, ये तो शुरुआत के, ब्रह्मसूत्र तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन कहता है ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ होना चाहिए? किसने कहा? दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? सब ठठाब फुला उगा लो। ज्ञान माने क्या, कर्म माने क्या, दोनों समझो। कर्म के भीतर कर्ता भाव होता है। मैं इस नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज सत्यनारायण की कथा सुनने जा रहा हूँ। ज्ञान में कर्ता, कर्म में कर्ता भाव होगा, और ज्ञान के मार्ग में कर्ता भाव का समापन होगा। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे? कर्ता भाव बनाओ भी, कर्ता भाव मिटाओ भी, और कह रहे हो दोनों एक साथ। कर्म के मार्ग में यौ ही दृष्ट अनुश्राविक फलेनार्थी, कर्म के मार्ग पर वो चलता है जो दृष्ट और श्रवण किए हुए विषयों का फल चाहता है।
कौन कौन सा, यह लोक का या स्वर्ग आदि की, वो कर्म के मार्ग पे चलेगा। इस लोक का सुख चाहिए या स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, वो कर्म के मार्ग पे चलेगा। और ज्ञान के मार्ग पर अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। ज्ञान के मार्ग का कौन अधिकारी है? जिसके भीतर ऐषणात्रय न्यासा, याद है ना, समदम उपरति या विवेक वैर, जो वैराग्यवान है। कौन वैराग्य की परिभाषा वहां पर किया है? यह मूत्रार्थ फल भोग, यह मूत्रार्थ फल भोग इच्छा राहित्यम। कहाँ की है? हाँ, विरागा कहीं और होगा। यह मूत्रार्थ फल भोग इच्छा राहित्यम, यह इस लोक में अमूत्र स्वर्ग आदि में फल भोगने की इच्छा का समाप्त हो जाना पूरी तरह से, वो है ज्ञान का अधिकारी। और कर्म का अधिकारी जिसके मन में कोई फल की इच्छा। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आप बताओ। आप कहते हो बार बार कि साथ साथ करो, साथ साथ करो। फल की इच्छा भी होवे और बैरागी भी होवे, दोनों संभव है नहीं। अरे ऐसे ऐसे एक से एक लॉजिक देते। अंत में भगवान भाष्यकार लाके इस बात पर सिद्ध कर देंगे कि कर्म आवश्यक है, मना नहीं करते, कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म की एक सीमा पहचानो। कब तक कर्म करना है? जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। प्रमाण गीता जी का, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। गीता जी का श्लोक, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। दूसरी लाइन कौन सी है? कोई बता सकता है? एक लाइन मैंने पढ़ा ना, योगिना कर्म कुर्वन्ति, कर्म योगी कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ करके, किस लिए? आत्मशुद्धये, अपने चित्त की निर्मलता के लिए। और जब चित्त शुद्ध हो जावे, अंतःकरण शुद्ध हो जावे, तब जब अंतःकरण जिस समय शुद्ध हो जावे उसी क्षण कर्म को पूरी तरह समाप्त करके, ये है भगवान भास्कर बार बार कहेंगे। इसीलिए 2 अध्याय समाप्त हो गया, 3 अध्याय समाप्त हो गया, तो चौथे अध्याय से ऐतरेय उपनिषद शुरू हो गया। तो कर्म को पूरी तरह से परिसमाप्त, भाष्य का पहला शब्द था परिसमाप्तः। अगर किसी के देख लेना, पहला शब्द भाष्य का था इस उपनिषद में परिसमाप्ता। परि माने अच्छी प्रकार से, कर्म का क्षेत्र पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समाप्त हो गया। उससे जितना मिलना चाहिए था, मन शुद्ध हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया। इसलिए अब ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करो। तो इसका नाम है क्रम समुच्चय। भगवान भास्कर कर्म की विरोधी नहीं, बल्कि कर्म की सीमा को बताते हैं कि क्रम समुच्चय है। कर्म से मन की शुद्धि और उसके बाद छोड़ के आगे निकल जाओ। ये है मूल रूप से संबंध भाष्य के अंतर्गत इतना विषय है। उसके बाद आगे उसमें आगे ज्ञान में, तो फिर जो कर्म होगा कौन सा? ज्ञान में आ जाने के बाद जो कर्म होगा वो कर्म नहीं होगा, वो आज्ञा पालन होगा। कर्म में प्रयोजन होता है, याद आया ना? कर्म में हमने कहा ना, यो ही प्रयोजनार्थी, जो इस जगत का या स्वर्ग आदि की काम। और जिस समय आप संत के पास आ गए और उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करो, तो उस समय केवल मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ। नौकर जिस समय गाय की सेवा करता है वो आज्ञा पालन नहीं है, उसके पास तनख्वाह की कामना है। महीने के आखिर में तनख्वाह नहीं दोगे भाग जाएगा, है ना? समझना। जिस समय कोई आपका महरी घर में झाड़ू पोंछा लगा रही, आज्ञा पालन नहीं। भले वो आपकी आज्ञा का पालन कर रही है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं। उसका प्रयोजन क्या है? तनख्वाह को पाना। और जिस समय आप किसी संत के पास जाकर के झाड़ू लगा रहे हो, तनख्वाह क्या मिलेगी? 2 डांट। क्या मिलेगा? बोले प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन बस इतना है कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं और तद्विधि वो ज्ञान देवें, बस इतने हैं और कुछ नहीं। प्रयोजन तो है नहीं, ना इस जगत का ना उस जगत का, केवल आत्मज्ञान की इच्छा है बस, है ना? तो प्रयोजन है ही नहीं, तो वो आज्ञा पालन है। वहाँ कर्तृत्वाभास है, कर्माभास है। उस कर्म से जब केवल आज्ञा पालन हो जाता है तो उस कर्म से ना हमको पाप लगता है ना हमको।
बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके भीतर प्रयोजन है तो आपको पाप और पुण्य लगेगा, लेकिन केवल आज्ञा पालन आप कर रहे हो तो इसमें कर्ता भाव नहीं आना। हाँ, अब आज्ञा पालन है, कर्ता भाव इतना है कि आज्ञा पालन करना है, तो आज्ञा पालन करना है तो फिर अब भाई हमने 10,000 रुपया दिया है, वो साल भर हो गया दिया नहीं उधार मेरा, मैंने अपने कर्मचारियों को कहा जा गाली दे के आ जा उसको। अब अगर मेरा आदमी वो जा करके उसको 10 गाली दे के आ गया, मेरा करिंदा, करिंदा कहा जाता था पहले जमींदारों, मेरा करिंदा गाली दे के आ गया, तूने पैसा नहीं दिया, तो वो आदमी अगर कुछ बुरा भला कहेगा तो मालिक के पास में आके घिघियाएगा, हुजूर 1 महीना का मोहलत और दे दो। करिंदे का कोई दोष नहीं, समझना इस बात को। क्यों? क्योंकि करिंदा तो उस जमींदार की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो जिस समय आप केवल आज्ञा पालक बन जाते हो उस समय पाप पुण्य से रहित हो जाते हो। ये है आश्रम की सेवा का सिद्धांत, तब मन शुद्ध हो जाता है। घर पे आप आज्ञा पालक नहीं हो, घर पे कर्ता भाव, कर्तृत्व भाव है, और उसका परिणाम फिर उचित अनुचित, फिर पाप और पुण्य, फिर पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख, फिर वो संसार है। और कुछ पूछना हो किसी को? शाश्वत प्रश्न, हाँ, यक्ष प्रश्न है ये। यक्ष प्रश्न और शाश्वत। हम लोग कई दिन से 6 चीज़ों को अनादि मानते हैं। 6 चीज़ें अनादि हैं, याद है? कौन कौन सी? माया है, हाँ, विद्या है, हाँ, माया विद्या को एक मानो ना। हाँ, जीव है। हाँ, और कोई बता सकता है? 6 चीज़ें अनादि हैं। हाँ, 6 चीज़ें अनादि हैं, जिसमें एक अनादि और अनंत है, बाकी 5 चीज़ें अनादि और शांत हैं। शांत नहीं, हाँ, क्योंकि इधर अवध के लोग, हम लोगों के इधर की भाषा में शांत और शांत में कोई फर्क, सब धाम 27 पसेरी। और तो जाने तो गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखा ना, रामायण में यहीं का भाषा में लिखा तो उन्होंने शंकर की जगह पर शंकर ही लिखा है पूरी रामायण में। जब संस्कृत का श्लोक लिखेंगे तब सा लिखेंगे, हाँ, सीटी वाला सा, उसका नाम ही हम लोग पढ़ते सीटी वाला सा, मतलब इस सा को बोलो तो सीटी निकलना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ होता था। और दूसरा वाला सा होता था सरौता वाला सा, है? तो 5 चीज़ें अनादि हैं और शांत हैं। शांत माने सा अंत, जिनका अंत हो जाता है, अंत में है अनादि, प्रारंभ पता नहीं उनका, लेकिन शांत हैं, अंत हो जाता है। एक चीज ऐसी है जो अनादि और अनंत है। बस उतना ही है। तो जो 5 चीजें ब्रह्म, चलो ब्रह्म तुम कह लिया, ठीक है, हाँ, वो अनादि और अनंत है। 5 चीजें जो अनादि और शांत हैं, तो उनके प्रारंभ को हम नहीं ढूंढते, क्योंकि अनादि मान लिया तो मतलब प्रारंभ को आप ढूंढना नहीं है, कब पैदा हुए कब पैदा हुए, क्योंकि जीव अनादि है। अंत भी नहीं ढूंढना, क्यों? शांत है ना, शांत है। अनंत होता तो हम उसको कहते हैं कि अंत भी मत ढूंढो, क्योंकि अनंत है तो फिर आपको मिलेगा नहीं। शांत है तो जीवत्व का भाव, उसके प्रारंभ का पता नहीं है, लेकिन ज्ञान से उसका कैसे, यथा तमहवत, जैसे अंधकार के प्रारंभ का पता नहीं, अंधकार अनादि है, प्रकाश आता जाता है। हाँ, प्रकाश का कारण मान लो आप, हेतु प्रकाश का सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, आग, प्रकाश का कोई हेतु है, तो प्रकाश आता और जाता है। मूल क्या है? अनादि है अंधकार। हाँ, मूल क्या है? हाँ, प्रकाश, भाई प्रकाश का कोई ना कोई हेतु होगा, हेतु, उसके हेतु को हटा दो, प्रकाश खत्म, है ना। हाँ, तो प्रकाश जो है अनादि नहीं है, प्रकाश का प्रारंभ भी हेतु है, तो हेतु है तो प्रारंभ है और उसका अंत भी है। लेकिन अंधकार का, अंधकार के प्रारंभ का पता नहीं, क्योंकि वो मूल में है। प्रकाश आया गया, अंधकार तो सो, हाँ, अंधकार का शांत है, कब शांत है? हाँ, भाई आप मोमबत्ती जलाओ, अंधकार गायब। हाँ, तो ऐसे ही उसके प्रारंभ का हम खोज नहीं करते, उस
5 अनादि चीज़ों में एक जीव भी है। हाँ, तो इसलिए वो भाई मुझको बीमारी कहाँ लगी, कब लगी, कैसे लगी, ये ढूंढने की बजाय दवाई क्या खाऊं डॉक्टर साहब ये बताओ। हाँ? अब ट्रेन में इन्फेक्शन हुआ कि सड़क पर हुआ कि बस में हुआ कि पार्टी में खाए थे वहाँ हुआ, इतना खोज। अब पेट में दर्द है, फूड पॉइजनिंग हुई है, दवाई खाओ बस। हाँ? कब हुई बीमारी, कैसे हुई, क्यों हो गई, इसको खोजते खोजते तो बुद्धि कटोरी में उसको मानते हैं। तो इसलिए वो अनादि हैं, इसलिए वो अनादि थे। उनके फलोपभोग के लिए फिर जिस समय उसने संकल्प किया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, वो संकल्प करते ही वो ब्रह्म से ईश्वर की संज्ञा में आ जाता है, क्योंकि माया उपहित चेतन का नाम ईश्वर है ना। माया उपहित चेतन का नाम ईश्वर। तो संकल्प को धारण किया, वही जैसे व्यक्ति में और धनी में, धन की शक्ति को धारण किया तो धनवान हो गया ना, है ना। जैसे मैंने आला लगाया गले में तो मैं डॉक्टर हो गया, नहीं तो मैं तो व्यक्ति हूँ। तो ब्रह्म निरपेक्ष दृष्टि से है, लेकिन जैसे उसने संकल्प किया कि सृष्टि की रचना करूं, माया शक्ति को धारण किया, तो ब्रह्म नहीं, अब वो माया उपहित चेतन हो गया ईश्वर। तो ईश्वर की दृष्टि से कहिए कि सृष्टि का प्रलय हो गया, फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? यथा पूर्वम अकल्पयत। तो ये सब का सब ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म नहीं करता, ईश्वर करता है। तो ईश्वर जो बात कर रहे हो, ईश्वर के स्तर पर आके आ जाओ। जब ईश्वर के स्तर पे आ गए तो ईश्वर के सापेक्ष जीव भी है। जीव है व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि का नाम मतलब समग्र व्यष्टि का नाम जो है ईश्वर हो गया, समष्टि उसी का नाम हो गया। हाँ, है ना। तो चिंतन दोषपूर्ण था जो हम और चिंतन समय लगता है। हाँ, घबराई। अभी तो 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को गया, इतना ही है। फुल टाइम जॉब कहाँ बनाया आपने? ये तो पार्ट टाइम है। हाँ, फुल टाइम तो घर में सब्जी लाओगे, दूध लाओगे। हाँ, अभी सह समुच्चय में चल रहा है। सह समुच्चय नहीं, कर्म मुख्य ज्ञान गौण में चल रहा है। अभी तो इसमें चल रहा है। एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्दालक ऋषि। अब तुम लोग छेड़ते हो तो याद आ जाता है मुझको। हमारे वेद के ऋषि हैं, नाम है उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि बहुत, उनका बढ़िया आश्रम था। उनके गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी आया करते थे। ब्रह्म विद्या की चर्चा होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी। उद्दालक ऋषि की एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। हमारे वेद में नाम आया है उद्दालक ऋषि की कन्या सुजाता। बहुत प्रज्ञावान थी, बहुत बुद्धिमान थी। क्योंकि आश्रम में वही स्वाध्याय होता था, वेद पाठ होता था उद्दालक ऋषि का, तो सुजाता भी बैठती थी। वो ब्रह्मवादिनी मानी जाती, जैसे कभी अपाला, गार्गी, विप्रलोमा, चुड़ाला, ये सब ब्रह्मवादिनी में मानी जाती हैं, बहुत सारी महिला। तो इनके गुरुकुल में एक लड़का पढ़ने के लिए आया उद्दालक ऋषि के आश्रम में, जिसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उस लड़के का नाम था कहोड़ ऋषि। हाँ, कहोड़ नाम था। पढ़ने के लिए आया उद्दालक ऋषि के आश्रम में एज अ विद्यार्थी। और इसने पूरा का पूरा जब वेदांग का स्वाध्याय किया तो उद्दालक ऋषि ने देखा इतना सुंदर, इतना बुद्धिमान, इतनी सेवा भाव वाला ऐसा बच्चा मिलना मुश्किल है। तो उद्दालक ऋषि ने बात करके अपनी कन्या का विवाह कहोड़ के साथ कर दिया। कहोड़ की पत्नी का नाम हुआ सुजाता। धीरे धीरे अब चूंकि समावर्तन संस्कार हो गया, समावर्तन के बाद विवाह कर दिया, हम रहेंगे नहीं यहाँ पर, ये मेरी ससुराल है। तो सुजाता को लेके कहोड़ ऋषि आ गए अपने जंगल में, कुटिया बनाया, झोपड़ी। रोज सवेरे शाम वेद पाठ स्वाध्याय वही, और कहोड़ का भी अपना आश्रम चलने लगा। कुछ समय के बाद में एक घटना हुई कि सुजाता गर्भवती हुई। जब सुजाता गर्भवती हुई, देखो अब सुजाता को साधारण मत समझना, वो भी हाँ, अब उसके पिता उद्दालक ऋषि, सब ब्रह्मचर्चा में उसका मन लगता था। कहोड़ की पत्नी साधारण नहीं, तो उसके बच्चे का जो गर्भ में बच्चा है उसका संस्कार भी वही पढ़ने लगा।
वो बच्चे को सारे वेद याद हो गए, गर्भ में बच्चे को सारा वेद याद हो गया। धीरे धीरे एक दिन कहोड़ महाराज बैठ के कुछ पाठ कर रहे थे, पुरुषोत्तम जैसे तुम लोग करते हो, और जैसे पाठ कर रहे थे सुजाता पास में बैठी थी तो गर्भ से आवाज आई, पिताजी गलत पढ़ रहे हो। जब तुम लोग पाठ करते हो तो मुझको पता लग जाता है कमरे में बैठे बैठे कि कहाँ उच्चारण में गलती हो गई, बहुत पता लग जाता है। अब लेकिन बोलता नहीं हूँ, क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं उतना कि पढ़ाऊँ, पहले ठीक कराऊँ। गलती मेरी है, ठीक कराना चाहिए, अगर नहीं ठीक कराता हूँ तो मेरी गलती। हाँ, तो गर्भ से आवाज आई, गलत पढ़ रहे हो वेद, वेद की ऋचा को गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। कहोड़ ने कहा, जब अभी गर्भ में है तो मेरी गलती निकाल रहा है, जब बाहर आएगा तब क्या होगा, जा, इतना दुष्ट है, हाँ? वक्र है तू, वक्र माने टेढ़ा, वक्र है, वक्र बोलता है गर्भ से ही, जा तू वक्र ही हो जा, हाँ तू वक्र ही हो जा, 8 जगह से वक्र हो जा, वक्र माने टेढ़ा। वही गर्भ का बालक हो गया अष्टावक्र। हाँ खूब, अब याद आ गया। उसके बाद महाराजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान आया जिसका नाम था बंदिनी, बहुत अति विद्वान, उसका नाम बंदिनी। बंदिनी ने घोषणा किया कि मैं शास्त्रों का वेदज्ञ हूँ, जो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहे करे, लेकिन राजन मेरी शर्त है कि अगर किसी को मैंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो उसको हम नदी में डुबो के मारेंगे, और अगर कोई मुझको पराजित कर देवे तो मुझको डुबो को मार देवे। हाँ, प्राण हत्या तक, प्राण समापन तक शर्त लगी। और एक से एक विद्वान ब्राह्मण आने लगे, बंदिनी के साथ शास्त्रार्थ होने लगता है, और बंदिनी जिस हराता जावे महाराज, जिसको हरावे डुबो देवे, जिसको हरावे डुबो देवे। पूरे नगर में चर्चा, यहाँ तक कि कोई हिम्मत न करे वहाँ जनक महाराज के दरबार में आके कि श्लोक सुनाने तक की, क्योंकि श्लोक भी पढ़ेगा तो बंदिनी बैठा होगा और उससे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा कि, और फिर मरना पड़ेगा। ये खबर लगी तो कहोड़ ऋषि भी आए, कहोड़ ऋषि भी आए। और यहाँ पर जो हमारे शास्त्र में वर्णन है कि उस समय सुजाता का बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बच्चा पैदा नहीं हुआ था, अभी गर्भ में था। कहोड़ ऋषि जब आए शास्त्रार्थ करने के लिए और शास्त्रार्थ होने लगता है, अंत में बंदिनी ने कहोड़ ऋषि को भी पराजित कर दिया और कहोड़ ऋषि को भी नदी में डुबो दिया, नदी में डुबो दिया। ये पता लगा उद्दालक ऋषि को कि मेरे दामाद को नदी में डुबो दिया। उद्दालक ऋषि गए और जाकर के अपनी कन्या को ले आए। अब सुजाता फिर से, क्या कहोगे, मायके, मायके है कि नहीं? अरे तुम लोग ज़्यादा। सुजाता फिर से आ गई और यहीं पर वो बालक पैदा हुआ, सुजाता का बच्चा यहीं पैदा हुआ। उसी समय पर, जिस समय ये सुजाता का बच्चा पैदा हुआ, उसी समय पर सुजाता का एक भाई भी पैदा हुआ। उद्दालक का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा श्वेत केतु। ये लगभग जो है थोड़े से समय के अंतर पर दोनों बच्चे हुए, श्वेत केतु उद्दालक ऋषि का पुत्र। और उद्दालक ने फिर दोनों बच्चों का बिल्कुल बराबर पालन पोषण किया। भले एक हमारा नाती है और एक बेटा है, आयु समकक्ष है, बराबर है, और दोनों बच्चों का पालन पोषण आश्रम में होने लगा। धीरे धीरे ये जो 8 जगह से टेढ़ा बच्चा पैदा हुआ, लोग बोलचाल में इसको अष्टावक्र कहने लगे। ये उद्दालक को ही अपना पिता समझता था और उद्दालक ने सुजाता को बहुत चुपके से समझाया कि देखो कभी भूल करके इस अष्टावक्र के सामने पिता का, इसके पिता का नाम मत लेना, इसके पिता का क्या हुआ बताना मत। तो लगभग अष्टावक्र से छुपाया गया, कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन दोनों बच्चे श्वेत केतु और ये अष्टावक्र दोनों समवयस्क थे, बराबर की उम्र वाले थे लगभग। तो ये अष्टावक्र को, श्वेत केतु को ये माँ से पता लग गया, अपनी माँ से, कि धीरे धीरे तो इसके मन में जलन पैदा होने लगी
कि हमारे पिता के प्रेम पर पूरा हक मेरा है, और ये अष्टावक्र भी बांट रहा है टेढ़ा मेढ़ा। और थोड़ा उद्दालक का प्रेम, क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उससे ज़्यादा प्यार है। यही होता है, जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको माताएं ज़्यादा खिलाएंगी, है ना, और जो मजबूत है वो इसी में जलेगा कि देखो जो बढ़िया चीज़ लाए उसको खिला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे एक दिन उद्दालक अष्टावक्र को गोद में लिए बैठे थे। श्वेत केतु आया, श्वेत केतु को उद्दालक ने कहा सामने बैठ, चल हम वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ो। और श्वेत केतु को सामने बिठाया और अष्टावक्र को गोद में बिठाया और वेद की ऋचाओं का अध्ययन कराया। श्वेत केतु बैठा बाहर, मन उसका लगा नहीं कि गोद में मेरा हक है और ये बैठा हुआ है लंगड़ा। तो वहाँ से जब वहाँ से बाहर आए, उस समय तो कुछ बोला नहीं क्योंकि पिताजी बैठे हैं। जब वहाँ से बाहर आए तो श्वेत केतु ने व्यंग बोला अष्टावक्र को, अपने पिता की तो खबर नहीं है, मेरे पिता की गोद में बैठता है। और यहाँ से अष्टावक्र को पता लगा ये उद्दालक ऋषि मेरे पिता नहीं है बल्कि मेरे नाना है। कौन है पिताजी? तब अष्टावक्र ने अपनी माँ से रो रो के पूछा सुजाता से, मेरी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? और फिर वो रोते रोते बता दिया, फिर बता दिया। तब अष्टावक्र ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ राजा जनक के दरबार में। श्वेत केतु साथ चलता है। अब मामा भांजे लगेंगे ना ये, हाँ संसारी संबंध जोड़ लो, मामा भांजे, तो दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं। और जब दोनों राजा जनक के दरबार में आए और राजा जनक ने स्वागत किया है दोनों का, मुख्य गेट पर आकर के स्वागत किया। उद्दालक ऋषि का बेटा आया है श्वेत केतु, हाँ महामुनि आए हैं, बड़े विद्वान बच्चे आए हैं तेजस्वी, स्वागत किया। स्वागत करके फिर वहाँ पर दरबान से थोड़ी बातचीत भी हुई है। हाँ, यहाँ तक कि दरबान इनको जाने नहीं दे रहा था। जहाँ यज्ञशाला थी, बड़ा सा गेट बना था, दरबान कह रहा नहीं अंदर मत जाओ तुम बच्चे हो। तो वर्णन यहाँ तक है कि अंत में अष्टावक्र ने कहा मैं दूर से ही प्रणाम करके राजा की स्तुति करना चाहता हूँ, बड़ा विद्वान राजा है। तो दरबान ने कहा, जो द्वारपाल था, यहीं खड़े रहो, अभी राजा की सवारी इधर से निकलेगी, यही खड़े खड़े स्तुति करना, अंदर जाना नहीं दूंगा, खड़े खड़े स्तुति करना। अगर तुम्हारी स्तुति से राजा प्रसन्न होंगे तो तुमको अंदर बुला लेंगे। अंदर नहीं आने दिया, तो द्वारपाल के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जहाँ मंडप सजाया था वहाँ राजा आए यज्ञशाला में। जैसे सवेरे आहुति का समय हुआ तो यज्ञशाला की तरफ आए, तो यज्ञशाला की तरफ जैसे उनका रथ पहुँचता है, ये दरवाजे पर से ही स्तुति करते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है वहाँ पर। स्तुति को थोड़ी सी आवाज़ इनके कान में आई राजा जनक के, तो राजा जनक ने द्वारपाल को इशारा किया, आने दो इसको, आने दो, आने दो। तब अष्टावक्र और श्वेत केतु दोनों पहुँचे। और संयोग से चूंकि पीछे जाएंगे तो राजा का चेहरा आमने सामने नहीं होगा, भाई आप इधर मुँह करके मैं इधर मुँह, तो जहाँ राजा का रथ है उसके आगे से निकले, जिससे राजा हमको देख ले, राजा को हो आगे से निकले। तो सारथी ने रथ को रोक लिया, सारथी ने रथ रोक लिया, क्योंकि आगे कोई आ गया तो कैसे चलावे। तो अब ये हुआ कि जो और सैनिक लोग थे, जो सैनिक लोग थे, वो अष्टावक्र को श्वेत केतु को हाथ पकड़ के हटो हटो, राजा के रास्ते से हटो। तो अष्टावक्र ने खड़े होकर के कहा, शास्त्र का नियम है राजन, शास्त्र का नियम है कि अगर कोई वृद्ध है तो उसको रास्ते पर चलने का हक पहला है, अगर कोई रोगी है तो उसको रास्ते पर चलने का हक पहला। हाँ ये देखो, ये तो कम से कम आजकल माना जाता है एम्बुलेंस में। वैसे अपने देश में नहीं, विदेश में है, मैंने चाइना में देखा और जगहों पर। वहाँ पर अगर उसने सायरन बजा दिया एम्बुलेंस वाले ने, तो सब एक किनारे खड़े हो जाएंगे, सब अपना साइड लगा लेंगे। सायरन बजाया उसने कि आपको रास्ता देना है, बिल्कुल देना है। और नियम ये भी है कि अगर मरीज नहीं है तो सायरन नहीं बजाएगा, फिर वो आम कार है, साधारण कार है, फिर आप भी फॉलो नहीं है। तो अष्टावक्र कहते हैं वृद्ध को पहले चलने का अधिकार है, रोगी को पहले चलने का अधिकार है, और राजन अगर रास्ते पर ब्राह्मण आ जाए तो क्षत्रिय को रुक करके ब्राह्मण को पहले चलने का अधिकार है। राजा चौंक पड़े, देखने में तो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बातें ज्ञान की कर रहा है।
आओ आओ, तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ, रथ पर बिठा के तुमको ले चलता हूँ वहाँ तक। वैसे चलने में दिक्कत तो है ही आपको। राजा ने अपने रथ पे बिठा लिया और रथ पे बिठा करके यज्ञशाला तक पहुँचे। अब देखो, जब रथ पर बिठा लिया इसका मतलब बड़े सम्मानी हो गए ना भाई। कोई बड़ा आदमी अपनी कार में बिठा ले हुए किसी को, एक सड़क पर चलने वाले को बिठा ले हुए, उसका रुतबा देखो फिर अकड़ के। तो ये जगत का स्वरूप देखो। अब राजा ने अपने रथ पर बिठा लिया तो अष्टावक्र का एक सम्मान हो गया। सब लोग देखने लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यज्ञ हुआ, अष्टावक्र ने फिर कहा, राजन मैं उस बंदिनी को देखना चाहता हूँ, उससे शास्त्रार्थ कर। जनक महाराज ने समझाया, वो बहुत विद्वान है, अति विद्वान है, न जाने कितने आचार्यों को उसने डुबो दिया है। तुम बालक हो, मुझको तुमसे ज़्यादा लगाव हो गया है, थोड़ा अपनापन हो गया है। बोले नहीं मुझको। और फिर बंदिनी जब सामने आता है और अष्टावक्र के सामने, तो दोनों के बीच में आप लोग विचार करें। अब पूरी सभा जुड़ी है, तब अष्टावक्र और बंदिनी ही पहले शुरू करता है। बंदिनी ने कहा, सत्य एक है। अब याद कर लो कालिदास वाला, विद्योत्तमा वाला। हाँ, सत्य एक है। अष्टावक्र ने कहा, बिना दो हुए सृष्टि नहीं हो सकता। वो जो एक है वो निर्गुण निराकार, वो सृष्टि नहीं बना सकता। एक होता तो तुम बोलते कैसे? अगर वही एक होता तो क्या एक बोल रहा है, एक शास्त्रार्थ कर रहा है, किससे शास्त्रार्थ कर रहा है? बिना दो हुए सृष्टि नहीं होती, बिना प्रकृति के माया की सृष्टि दो है। उसने कहा जब दो होते हैं तो दो ही नहीं होते, तीन होते हैं, तीन हैं। जीव भी है, जगत भी है और ईश्वर। और वहाँ बड़े बड़े हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है। अष्टावक्र का तीन नहीं, चार की महिमा है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, वेद 4 हैं, अवस्थाएं 4 हैं, ऐसे ऐसे 4। फिर बंदिनी ने कहा 5 हैं, 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, 5 की महिमा। अष्टावक्र ने कहा 6 हैं। हाँ, फिर वो 7, फिर वो 8, फिर वो 9, फिर वो 10, फिर वो 11, फिर वो 12, फिर वो 13। जब 13 पर जो बंदिनी था, बंदिनी ने 13 श्लोक 2 लाइन का होता है, 13 है, इसका आधा श्लोक बोल पाया बंदिनी, आधा नहीं बोल पाया, दृष्टांत नहीं दे पाया। ऊपर के श्लोक में बंदिनी ने कहा 12 नहीं 13 हैं, लेकिन दृष्टांत नहीं दे पाया। नीचे की श्लोक 13 गिनाओ, कौन कौन 13 है, नहीं गिना पाया, चुप हो गया। तब अष्टावक्र ने कहा, फिर अष्टावक्र ने वहां पर 13 की गिनती गिनाई। 13 ये हैं, 13 वो हैं, 13 ये हैं। हाँ, जैसे 12, तो 13 का जब गिनाया, ये 13 है, वो 13 है, अष्टावक्र ने गिना दिया, श्लोक पूरा हो गया। फिर अष्टावक्र ने कहा 13 ही नहीं, बंदिनी 14 हैं। हाँ, 14 लोक हैं। हाँ, 14 शास्त्र हैं, 14 अमुक, 14 अमुक, 14 अमुक, 14 दिक्पाल, 14। अब तुम 15 जानते हो तो बताओ कोई। भाई तुम तो 13 का भी आधा नहीं बता पाए थे, मैं 13 भी बता दिया, 14, अब 15 कोई हो। महाराजा जनक ने इशारा किया, बोलो। तो बंदिनी चुप। जब बंदिनी चुप तो उसके बाद फिर अष्टावक्र ने कहा, अब इनका भी वही किया जाए जो ये सबका करते थे, याद है कौन? हाँ, नदी में डुबोया जाए। तब बंदिनी कहता है, राजन मैं वरुण देवता का पुत्र हूँ, मैं जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का पुत्र हूँ। हमारे वरुण देवता ने एक यज्ञ करने का संकल्प किया था, उनको योग्य आचार्य नहीं मिल पा रहे थे, तो ये आचार्यों को ढूंढने का काम मुझको सौंपा गया। तो मैं इस रूप में यहाँ पर आ गया था, और जो पराजित हुए, मुझसे शास्त्रार्थ करना साधारण तो थे नहीं, विद्वान थे, तो उनको पराजित करके जल के देवता जल में डुबो करके मैं वरुण के यज्ञशाला में भेजा हूँ। वहाँ वरुण का यज्ञ पूरा हो रहा है, बस आज ही अवभृत स्नान होगा, पूर्णाहुति होगी, कल सारे आचार्य लोग वापस आ जाएंगे। और अगर आप हमको डुबोना चाहो तो डुबो सकते हो, क्योंकि मैं वरुण का ही पुत्र हूँ, मुझको मरना तो है ही नहीं, वो तो मेरा असली घर है। और दूसरे दिन सारे आचार्य लोग आ गए, उसी में कहोड़ ऋषि भी आए, कहोड़ ऋषि भी आ गए। कहोड़ ऋषि आए, तब पहला मिलन अपने बेटे से होता है इस रूप में। अभी देखा नहीं था, बिल्कुल देखा नहीं था, क्योंकि गर्भ में थे तभी वो हाल घटना हो गई थी, याद आया ना? हाँ, जब फिर देखा, गले लगाया,
राजा जनक ने बहुत सम्मान किया दोनों का, बड़ा आशीर्वाद दिया। और वहाँ से श्वेतकेतु, कहोड़, अष्टावक्र तीनों चल पड़ते हैं मिथिला से अपनी कुटिया के लिए। जब रास्ते में चलते हैं तो अष्टावक्र की चाल को देख करके कहोड़ ऋषि का दिल में बड़ा दुख हुआ। बताओ, मेरा बेटा इतना विद्वान, इतना प्रज्ञावान, बंदिनी जैसे शास्त्र विद्वान को पराजित किया, लेकिन मेरे श्राप के कारण टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, चल नहीं ठीक से पा रहा है। अपने ऊपर उनको क्षोभ हुआ। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली, एक स्थान आया। उन्होंने कहा, पुत्र अष्टावक्र, स्नान करो इस नदी में, स्नान करो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। क्या तपोबल रहा होगा। जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके नदी में प्रवाहित कर दिया। और अष्टावक्र को कहा स्नान करो। अष्टावक्र स्नान करते हैं, और जैसे स्नान करते हैं बाहर निकलते हैं तो सारे अंग उनके सीधे हो जाते हैं। और कहोड़ ऋषि ने कहा, आज से इस जगह का नाम समंजसा तीर्थ होगा। समंजसा, सम्यक, सब सीधा हो जाना। जितना टेढ़ापन है मन का, शरीर का, सब सीधा करना हो तो समंजसा तीर्थ में, वक्रीपना अगर समाप्त। उसके बाद अष्टावक्र ठीक ठाक हो गए, चले आए। फिर कहोड़ ऋषि अष्टावक्र सुजाता को लेके चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान। हाँ, मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन